दोस्तों, सेट 3 का पहला सवाल है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो इसका सही जवाब है ए, कोशिका। 34वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है, तो इसका सही जवाब है सी, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी न्यूनतम छिद्रयुक्त है। 35वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल धातु है, तो इसका सही जवाब है सी, चांदी। 36वां सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, सी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। 37वां सवाल है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, तो सही जवाब है ए, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी होता है। 38वां सवाल है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, तो इसका सही जवाब है बी, ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। 39वां सवाल है, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है। कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है, तो इसका सही जवाब है बी, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। 40वां सवाल है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी, तो सही जवाब है सी, बर्जीलियस। बर्जीलियस ने रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि तैयार की थी। 41वां सवाल है, हिमालय जल चक्र का किसके द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है, तो सही जवाब है सी, सूर्य द्वारा संचालित होता है। 42वां सवाल है, मत्स्य झुंड का संबंध मछली से वही है जो कॉलोनी का से है। मत्स्य झुंड का संबंध मछली से वही है जो कॉलोनी का चींटियों से होता है। ये सही जवाब है इसका। 43वां सवाल है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो सही जवाब है ए, परमाणु संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। 44वां सवाल है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। सबसे बड़ा स्तनपायी होता है ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी है सी, ब्लू व्हेल। 45वां सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था, तो सही जवाब है ए, आर्थर टॉन्सलन है। आर्थर टॉन्सलन ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को परिभाषित किया था। 46वां सवाल है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो सही जवाब है ए, चार्ल्स डार्विन। 47वां सवाल है, लाइट पेन क्या है। तो लाइट पेन है एक इनपुट डिवाइस। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। 48वां सवाल है, रासायनिक परिवर्तन एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण, तो सही जवाब है निष्क्रियकरण, न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं इसको। सी, निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज को सक्षम करता है, तो सही जवाब है सी, जाइलम। जाइलम पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।